Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this video is for exercise 12.3. So 12.3 शुरू करने से पहले मैं आपको 12.3 के 3 मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ पैरामीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन जब हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू गिवन होगी तब हम एरिया का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सेक्टर होता क्या है। सेक्टर हमारा ये शेडेड रीजन है ना, ये सेक्टर, इसको हम सेक्टर कहते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियस, दिस इज़ आवर फर्स्ट रेडियस एंड दिस इज़ आवर सेकेंड रेडियस एंड द आर्क ऑफ द सर्कल, ये हमारी ए बी आर्क है। इस एरिया के बीच में जो एरिया, इस तीनों के बीच में जो एरिया होता है ना, हम उसे सेक्टर कहते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर एक्सरसाइज 12.3 विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस गिवन है 42 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 150। थीटा की वैल्यू क्या हुई 150। अब कहते हैं क्वेश्चन फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सर्कल। फर्स्ट चीज़ हमें जो फाइंड आउट करनी है वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बाई 180। ओके, लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला में अब हमारे पास पाई की वैल्यू होती है, आर की भी और थीटा की भी 180 तो है ही, पुट कर देंगे। पाई इज़ 22/7, आर गिवन है हमारे पास 42, थीटा गिवन है हमारे पास 150 एंड डिवाइडेड बाय 180। इसको सोल्व करने पर आपके पास लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आ जाएगी 1110 मीटर। सेकेंड थिंग इज एरिया। एरिया का फॉर्मूला अभी आपको इसी वीडियो में मैंने बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स आर की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स इंटू थीटा, थीटा इज़ 150 डिवाइडेड बाई 360। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपके पास एरिया, ये था आपके पास लेंथ ऑफ आर्क। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 15 सेंटीमीटर। मीन्स इस क्वेश्चन में जो हमारी क्लॉक है वो सर्कल है एंड जो मिनट हैंड है वो रेडियस है। मीन्स आपके पास रेडियस की वैल्यू हुई 15 सेंटीमीटर। अब कहती है द कैलकुलेट द एरिया स्वेप्ट बाई इट इन 20 मिनट्स। अब ये कहता है जैसे कि हमारी मिनट हैंड यहाँ थी, 20 मिनट्स के बाद मिनट हैंड यहाँ गई। सो इसने 20 मिनट में ये एरिया कवर किया, तो कहता है कि ये एरिया फाइंड आउट करो। ओके, अब आपको पता है जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है वो कितने का होता है, 360 का। मीन्स 60 मिनट में जो मिनट हैंड होती है वो 360 का एंगल कवर कर लेती है कंप्लीट। ओके, सो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी, 360 डिवाइडेड बाय 60, और हमें फाइंड आउट करना है 20 मिनट्स में। सो 20 मिनट में ये कितना एंगल कवर करेगी, 360 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 20, वट विल बी 120 डिग्री। मीन्स हमारे पास थीटा की वैल्यू 120। मीन्स जो ये 20 मिनट में 120 डिग्री का एंगल कवर करेगी। अब हमारे पास क्या है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपको बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेकर चलनी है, इसमें गिवन है। सो 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 15, थीटा आपने फाइंड आउट किया है 120 डिवाइडेड बाई 360। सो एरिया आपको सोल्व करने पर इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, सो वो आप
खुद ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ the short and long hand of a clock are 4 centimeter and 6 centimeter. Find sum of distance traveled by their tip in one day. तो हमारे पास जो क्लॉक है उसकी जो लॉन्ग हैंड है मीन्स हमारी मिनट हैंड, और जो शॉर्ट हैंड है मीन्स हमारी आवर हैंड, उसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया एक दिन में। सो आपको पता है 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स एंड हमें डिस्टेंस का सम फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि डिस्टेंस हमारा जो होता है वो किससे रिलेट करता है, हमारी सरकमफ्रेंस से। सो हमारी जो शॉर्ट हैंड है मीन्स हमारी आवर हैंड, उसको हम आर लेट कर लेते हैं, वो होगी हमारी 4 सेंटीमीटर। लॉन्ग हैंड कैपिटल आर होगी हमारी 6 सेंटीमीटर। अब उसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो इन 1 डे द शॉर्ट हैंड कंप्लीट 2 राउंड। आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमारी जो आवर हैंड है वो एक राउंड कवर करेगी तो हमारा 12 आवर्स का टाइम पीरियड हो जाएगा। सेकेंड आवर कवर करेगी तो हमारा 24 आवर्स का टाइम कंप्लीट हो जाएगा। सो जो आवर हैंड है उसके 2 राउंड होंगे एक दिन में। सो डिस्टेंस क्या होगा, आपको पता है n इंटू 2 पाई आर। n की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू हम नहीं पुट करते हैं फॉर सम टाइम। r की वैल्यू है हमारे पास 4। सो ये हो गया आपका 16 पाई शॉर्ट हैंड का डिस्टेंस। ओके, अब हमारी जो लॉन्ग हैंड है वो कितने राउंड्स लेती है इन 1 डे। द लॉन्ग हैंड, सोचो जरा, (24 राउंड्स। जब वो 12 बार घूमेगी तो वो 12 घंटे कवर करेगी, फिर 12 तो 24 घंटे इसके कवर हो जाएंगे। तो डिस्टेंस क्या होगा हमारी मिनट हैंड का, n इंटू 2 पाई आर। n है हमारे पास 24 इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस हमारे पास होगी 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 288 पाई। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ डिस्टेंस। सो सम ऑफ डिस्टेंस क्या हुआ, ये एंड ये 16 पाई प्लस 288 पाई इज इक्वल टू 305 पाई। इसको मैंने पाई को इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है आपकी एस चांद पब्लिकेशन बुक में वो पाई में ही गिवन है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो आप पेंडुलम के बारे में है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जो पेंडुलम होता है वो हमारा ऐसे ऐसे घूमता है ना, इधर गया इधर गया। सो यही लेंथ हमारी यहाँ आती है और यही हमारी यहाँ आती है। सो इसमें हमने गिवन है पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो ये एंगल है, ये हमारे पास है 30 डिग्री। अब कहता है डिस्क्राइब एन आर्क। जो ये आर्क है ना, ये इधर से जाना इधर से जाना, ये हमारे पास गिवन है 8.8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ पेंडुलम। सो लेंथ ऑफ पेंडुलम ये हमारा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सेक्टर बन गया। ये हमें डिस्टेंस एरिया फाइंड आउट करना है, नहीं सॉरी, हमें ये क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ। सो ये हमारी रेडियस है। सो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में हमारा जो सेक्टर होता है उसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। सो थीटा हमारे पास गिवन है 30 एंड द लेंथ ऑफ आर गिवन है हमारे पास 8.8 सेंटीमीटर। अब आपको पता है
एल का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। जो लेंथ ऑफ आर्क होती है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। लेंथ का हमारे पास गिवन है 8.8 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हम लेकर चलेंगे 22/7। पाई इज़ 22/7। रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है एंड थीटा हमारे पास है 130 डिवाइडेड बाई 180। सो आर 8.8 इंटू 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 30। ओके, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 16.8 सेंटीमीटर। मीन्स लेंथ ऑफ पेंडुलम आपके पास है 16.8 सेंटीमीटर। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो हमारा ये शेडेड रीजन है दिस, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। अब जो हमारा लाइक एक सेक्टर है, तो अगर हम जो कैपिटल सेक्टर है उसमें से हम स्मॉल वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। शेडेड एरिया ऑफ ओ ए डी ओ का एरिया में से बी है वो ओ ए सी ओ का माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है शेडेड एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई। इसके बड़े वाले की रेडियस को हम आर लेट करके चलेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, अब पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन है तो हम उसको बाहर ले लेते हैं। हमारे पास अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम इनमें इनके वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। कैपिटल आर है हमारे पास 29 एंड स्मॉल आर है हमारे पास 22। ओके, पाई है हमारे पास 22/7 इंटू थीटा की वैल्यू है 135 दिस डिवाइडेड बाई 360। कैपिटल आर है हमारे पास 29 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। 22/7 इंटू 135 अपॉन 360 इंटू 29 के स्क्वायर में से 22 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 357 एंड शेडेड एरिया विल बी, इसको आप जब सोल्व करोगे तो शेडेड एरिया की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 420.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के पीछे हमेशा यूनिट स्क्वायर में लगती है। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 3 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर टच वन अनदर। So this is our first circle, this second and this is third। ये तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। तीनों की रेडियस है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस, हम इनकी रेडियस को मिला देते हैं। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 एंड ये 2 एंड दिस विल ऑल्सो 2। सो अब आप देख रहे होंगे हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये तो आपके पास ये सेक्टर हो गया, ये सेकंड सेक्टर एंड ये थर्ड सेक्टर। अब आप इस फिगर में आसानी से देख पा रहे होंगे जो हमारी ट्रायंगल है, हम उसके एरिया में से अगर हम 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड एरिया है वो आ जाएगा। शेडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स।
अब आप इसमें देख रहे हो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, इसकी भी साइड 4 है, 4 4। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है 60 डिग्री। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a² माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है πr² थीटा अपॉन 360। ओके, √3/4 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास, ए है हमारे पास साइड जिसकी वैल्यू है 2 + 2 = 4 एंड आर इज़ रेडियस जिसकी वैल्यू है 2। ध्यान रखना इन दोनों बातों का। सो ए है हमारे पास 4 × 4 माइनस 3 इंटू पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे 22/7। आर है हमारे पास 2 × 2 थीटा ये एंगल, और ये है आपका एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल जिसकी वैल्यू होती है 60/360। 4 से 4 कैंसिल आउट, 6 6 जा 2 3 जा 6 2 1 जा 2, 3 से 3 कैंसिल आउट। सो √3 की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर 3.14, तो ये आ जाएगा आपका 6.928 माइनस इस सभी को आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 6.2857। इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 0.6423 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड एरिया। तो आपके पास शेडेड एरिया की वैल्यू आ गई दिस 3। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास अ सर्कुलर डिस्क, कोई डिस्क है उसकी रेडियस आपके पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर, वो 3 सेक्टर में डिवाइड की गई जिसके एंगल्स हैं 90 120 एंड 150। अब क्वेश्चन है आपका विच पार्ट ऑफ द सर्कल इज सेक्टर विद एंगल 150 पार्ट, कौन सा हमें फाइंड आउट करना है 150 डिग्री का पार्ट, और कंप्लीट एंगल कितना का होता है 360 का। सो पार्ट हो गया 5/12। ये पूछा है इसमें कि 150 का जो एंगल है वो कौन सा हिस्सा है, तो 5/12 पार्ट है। अब हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 3 सेक्टर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr² थीटा बाई 360। ओके, अब आपके पास θ1 है 90, θ2 है 120 एंड θ3 इज़ 150। तो फर्स्ट का एरिया क्या होगा 22/7 × 6 × 6, थीटा इज़ 90/360। सेकेंड एरिया 22/7, रेडियस आपके पास सभी में सेम रहेगी 6 × 6 × 120, दिस एंगल इज़ 120/360। इन थर्ड केस 22/7, 6 × 6 × एंगल इज़ 150/360। इसको सोल्व करने पर आपके पास एरिया 1, ये हो गया हमारा एरिया 1, दिस इज़ एरिया 2 एंड दिस इज़ एरिया 3। एरिया 1 की वैल्यू आती है 198/7, एरिया 2 की वैल्यू आती है 264/7 एंड थर्ड एरिया की वैल्यू आती है 330/7। हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, A1 रेशियो A2 रेशियो A3। सो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है। सो 198 रेशियो 264 रेशियो 330। जब आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगा 3:4:5, A1 रेशियो A2 रेशियो A3, और यही आपको फाइंड आउट करना था। तो आपने इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, इसका पार्ट और इसका ये कौन से मतलब इन तीनों का एरिया का जो रेशियो है वो क्या है। तो एरिया पार्ट आ गया आपके पास 5/12
एंड रेशियो आपके पास आ गया 3:4:5। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, अ हॉर्स इज टेथर्ड टू ए कॉर्नर ऑफ फील्ड विच इज शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये होगी हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। अब कहता है इफ़ लेंथ ऑफ द रोप बाई विच इज टाइड बाई 7 सेंटीमीटर, कोई हॉर्स सपोज यहाँ पर है और वो किसी लेंथ से रोप से बंधा हुआ है जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। सपोज यहाँ तक उसकी लेंथ हुई 7 सेंटीमीटर। अब कहता है फाइंड एरिया ऑफ फील्ड विच इट कैन ग्रेज। अब जो ये यहाँ पर है, ये जो है यहाँ ऐसे ही तो घूम सकता है, तो ये लेंथ भी हमारी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब कहता है इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें। तो ये आप देख रहे हो ये सेक्टर बन रहा है, तो बेसिकली हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। रेडियस हुई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। एरिया हुआ πr² θ/360। पाई की वैल्यू है 22/7, r है 7 × 7, थीटा इज 60 बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो होता है 60/360। 7 से 7 कैंसिल आउट 6, सो ये आपका आया 154/6। इसको आप क्या लिख सकते हैं 225 2/5 SQ सेंटीमीटर। तो आपके पास जो एरिया आया वो आया 25 कंप्लीट 2/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10th है ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। आपके पास डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, मीन्स 21/2 सेंटीमीटर। इफ़ द एंगल ऑफ सेक्टर इज़ 150 मीन्स थीटा आपके पास गिवन है 150। आपको फाइंड आउट करना है फाइंड एरिया। सो आसान है बिल्कुल, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। एरिया होता है πr² θ/360। पाई है आपके पास 22/7, आर की वैल्यू है 21/2 इंटू 21/2 इंटू थीटा है आपके पास 150 डिवाइडेड बाई 360। 2 से 1, 7 से 3, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 5 is 15 एंड 3 4 is 12। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास जो बचा है आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 11 × 21 × 5 डिवाइडेड बाई 8। सो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एरिया का वैल्यू आएगी 144.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन में आपको कुछ अलग नहीं करना था, सिर्फ आपको रेडियस डायमीटर से फाइंड आउट करनी थी और फॉर्मूला पुट करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन इज फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 45 मीन्स थीटा की वैल्यू है आपके पास 45 डिग्री एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस है आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है πr² θ/360। पाई की वैल्यू है 22/7, r इज 7 सो 7 का स्क्वायर, थीटा इज 45 डिवाइडेड बाई 360, 7 से 7 कैंसिल आउट, 9 5 is 45 एंड 5 8 जा। सो आपके पास क्या आया 2 4 is 8, 211, 77 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की वैल्यू आपके पास आई ये। सेकेंड थिंग आपको फाइंड आउट करनी थी पैरामीटर। सो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2r + πr θ/180।
2 इंटू आर की वैल्यू है आपके पास 7 प्लस पाई इज़ 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7, थीटा इज़ 45 डिवाइडेड बाई 180, 7 से 7 कैंसिल आउट, डिवाइड बाई 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 मीन्स 14 प्लस 11/4, 28 प्लस 11, हम इसका एलसीएम लेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 19.5 मीन्स पैरामीटर की वैल्यू आपके पास आई 19.5 सेंटीमीटर। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका वो सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। सो क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद ट्राई करेंगे, उसमें भी आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, जिसमें आपके पास इसमें भी आपके पास शेडेड एरिया रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। कैपिटल रेडियस के कैपिटल सेक्टर में से हम स्मॉल सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सेवन 4 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 45। तो ये क्या आपके पास बचा 205.4, 11 इंटू 28 इंटू थीटा बाय 45। अब थीटा की वैल्यू आपके पास जो हमारे पास राइट हैंड साइड में डिवाइड में है वो लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 205.4 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 28। सो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री अप्रोक्स में। ओके, सो आपने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपके पास पैरामीटर की वैल्यू गिवन है और रेडियस की वैल्यू गिवन है। रेडियस की वैल्यू है आपके पास 11.2 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर की वैल्यू है 54.4 सेंटीमीटर। फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, सो पैरामीटर क्या होता है 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180। इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, किसको छोड़कर, थीटा का वैल्यू को छोड़कर। सो इस इक्वेशन से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और वो थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला में, जिससे हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, सो पैरामीटर है हमारे पास 54.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू है आपके पास 11.2 प्लस पाई इज़ 22/7, आर इज़ 11.2 बाई 180 इंटू थीटा। ओके, फिफ्टी 54.4 इज इक्वल टू 22.4 प्लस 22/7 इंटू 11.2 इंटू थीटा बाई 180। इसको हम इस साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 22/7 इंटू 11.2 इंटू थीटा बाई 180, 54.4 माइनस 22.4। थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, ये आपका आएगा 32 इंटू 7 इंटू 180। इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर गए, 22 इंटू 11.2। ओके, सो इसको सोल्व करने पर आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी 1800/11। आपको फाइंड आउट क्या करना था, एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू है आपके पास 22/7, आर की वैल्यू आपके पास गिवन थी 11.2 इंटू 11.2 इंटू 360 डिवाइड में इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू आपके पास है 1800/11। ओके,
इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी 112 इंटू 16/3 इंटू 10। ये दोनों जीरो आप कैंसिल करके नीचे लगा दोगे, पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास डिवाइड में 10 आ जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, ओके। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इसको आप सभी को ऐसे करोगे तो आपके पास एरिया की कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी 179.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपके पास एरिया की वैल्यू फाइंड करनी थी और आपके पास एरिया की वैल्यू आ गई है। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। ये हमारे पास फिगर गिवन है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये बिल्कुल सर्कल की तरह है और रेडियस 45, रेडियस हमारे पास है 45 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। सो ये हमारे पास लाइक सेक्टर है। अगर ये हमारे पास अम्ब्रेला को हमने सर्कल अज्यूम करते हैं तो जो हमें 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है वो हमारा सेक्टर की तरह है, ओके। सो आपको पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 का, 360 का। हमें 8 रिब्स के बीच में फाइंड आउट करना है तो कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 8, थीटा विल बी एंगल, थीटा क्या हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री, ओके। मीन्स जो आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हैं उनके बीच में एंगल है वो 45 है। सो एरिया क्या होगा, ये हमारे पास सेक्टर हुआ। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपके पास 45 इंटू 45, थीटा आपने फाइंड आउट किया है 45/360। 45 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 1 1। सो ये आपके पास आया 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 28। सो एरिया आपके पास आया, इसको सॉल्व करने पर आपके पास एरिया की वैल्यू आएगी 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 7 है आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल इज 17.5 मीटर। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर एनक्लोज्ड बाय 2 रेडिया एंड आर्क 44 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ आपके पास आर्क की गिवन है 44 सेंटीमीटर, ये रेडियस भी आपके पास सेंटीमीटर में ही है। सो आपको मैंने बताया था एरिया, जब आपके पास लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो तो एरिया आपके पास 1/2 इंटू LR होता है। सो 1/2 लेंथ आपके पास 44 इंटू रेडियस आपके पास 17.5, 22 से कैंसिल हो गया। सो एरिया आपके पास 22 इंटू 17.5, एरिया विल बी 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.3 हमने कंप्लीट कर ली है। होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो।